लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए अब लव जिहाद रिहैब सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। बहुत जल्द इस तरह के सेंटर खोले जाएंगे जिसके माध्यम से लव जिहाद का शिकार होने वाली युवतियों और उनके परिवार की मदद की जाएगी। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड, सागर। पूरे देश भर में इस तरह के सेंटर खोले जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि जबलपुर पहुंची हिंदुवादी नेता काजल हिंदुस्तानी ने यह बात कही है। बताया जा रहा है कि गुजरात से इसकी शुरुआत की जाएगी और पहला रिहैब सेंटर खोला जाएगा। इसके अलावा काजल हिंदुस्तानी ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि धर्मांतरण, लैंड जिहाद और लव जिहाद रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए जाएं। वहीं हाल ही में चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कॉकरोच पार्टी के संस्थापक राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। अचानक सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ना भी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल गुजरात की हिंदुवादी नेता काजल हिंदुस्तानी जबलपुर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और मुखातिब होते हुए प्रमुख रूप से लव जिहाद के मामले को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद रोकने के लिए लव जिहाद रिहैब सेंटर खोलने का ऐलान किया। गुजरात में पहला रिहैब सेंटर खोले जाने की बात कही जिसके माध्यम से पीड़ित परिवार और बेटी को मदद दी जाएगी। बताया गया कि जिहाद के तहत मुस्लिम युवकों के संपर्क में आने वाली युवतियों की काउंसलिंग की जाएगी। परिवार के एक सदस्य के साथ लव जिहाद की पीड़िता को रिहैब सेंटर में रखा जाएगा। साथ ही कहा कि पूरे देश में रिहैब सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। मेरा मतलब कई टाइम से, कई महीनों से, लगभग 1 साल के ऊपर हो गया मैं लव जिहाद पर 10 वर्षों से काम कर रही हूँ। लेकिन हमने देखा कि लव जिहाद पर कई केस ऐसे आते हैं हमारे समक्ष कि माता पिता एक बहुत छोटे से गांव से होते हैं, जहां हिंदू संगठन से जुड़े या जहां हिंदू संगठन को पता चला है तो हिंदू संगठन इन्वॉल्व होकर लव जिहाद के विक्टिम फैमिली को हेल्प करता है। मगर जिस जगह अगर पेरेंट्स को पता ही नहीं है और वो कांटेक्ट कर भी नहीं पा रहे और ना ही पेरेंट्स में इतनी जागरूकता है, मगर उनको इतना पता है कि हमारी बेटी किसी जिहादी के चंगुल में फंस चुकी है बुरी तरह से, तो वो किसको अप्रोच करे। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में कहीं एक ऐसा सेंटर नहीं है, तो हम तो क्या ही चाहते हैं, ऐसी सद्बुद्धि महादेव ने दी है कि ऐसा लव जिहाद रिहैब हेल्प सेंटर जैसा हम गुजरात में बनाए। मगर थोड़ा सा मतलब घबराहट होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी जब गुजरात आए तो हमने इस विषय पे उनसे चर्चा करी, तो गुरुजी का भी इसमें आशीर्वाद मिला और उन्होंने कहा कि आप ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द चालू करिए और इसमें हम उद्घाटन में आएंगे। मगर इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसा है कि देश भर से बेटियों को माता पिता हमारे सेंटर में लाए। हम बेटी को हमारे सेंटर में महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब तक बेटी रहना चाहे अपने पेरेंट्स और अभिभावक के साथ, उसमें एक रूल होगा कि उसका फैमिली मेंबर को तो रहना ही रहना है साथ में, सिर्फ बेटी को नहीं रखेंगे। फिर हम बेटी की काउंसलिंग करेंगे, लव जिहाद कैसे होता है, उसके कैसे षड्यंत्र होते हैं, ऐसे अनेक केस है, उससे हम बेटी को समझाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की बेटियां बहुत समझदार है, उनके समक्ष ये विषय आएगा। और जितना हमने हमारी काउंसलिंग आज तक करी है, हमारी काउंसलिंग में हमें 100% रिजल्ट मिला है। तो हमने जब भी बेटियों को समझाया, बेटियां समझी है और हमारी बेटियां भी अपने धर्म से बहुत प्रेम करती है। उनको नशा देकर, ड्रग्स देकर या ब्लैकमेलिंग कर कर, उनको डराकर, धमकाकर, जबरदस्ती उठाकर जिहादी ले जा रहे हैं। तो बेटियों को ऐसा सपोर्ट मिलेगा तो हमें लगता है हमारी बेटियों लव जिहाद के षड्यंत्र में नहीं फंसेगी। हिंदू गैर हिंदू संगठनों से तो हम फाइट कर ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे त्रिशा शर्मा का एक मामला सामने आया था, दहेज का मामला, और ऐसे ही बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें दहेज प्रताड़ना के। तो एक ऐसी प्रथा है जिसका विरोध तो हम शुरुआत से दशकों से चला आ रहा है। तो क्या ऐसी चीजों से भी लड़ना अब जरूरी है? और ये जो त्रिशा शर्मा का मामला है, इस जैसी तमाम जो महिलाएं, लड़कियां परेशान हो रही हैं, क्या कहेंगे? ये भी एक बड़ा चैलेंज है इस समय। जी, हम मानते हैं ये कि कोई भी बेटी परेशान नहीं होनी चाहिए, ना विवाह से पहले ना विवाह के बाद। ये देश जो है हमारा, ये हम इसको क्या कहते हैं, भारत माता है, एक देवी के रूप में हम हमारी माँ को पूजते हैं और वहाँ बेटियों के हितों का संरक्षण होना बहुत आवश्यक है। अगर इस प्रकार की घटनाएं आती है तो हम तो पहले तो ये मानते हैं कि दहेज पर कानून तो बना है हमारे देश में, मगर अगर फिर भी इस तरह से हो रहा है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कितना सामना या क्या, वो तो पुलिस जांच में और उस सब में खुलेगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि हर एक बेटी जो है उसके हितों की रक्षा हो और बेटी अपने मायके में भी और अपने ससुराल में भी सुरक्षित रहे, इसका हमारा दायित्व है। और एक महिला होने के नाते हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बेटी अपने मायके में भी सुरक्षित रहे और अपने ससुराल में भी सुरक्षित रहे और हर बेटी आत्मनिर्भर बने और नारी शक्ति का वो स्वरूप हमारे समक्ष स्थापित करे जो साक्षात माँ काली, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति ने किया। प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं, गरीबों को बुलाते हैं, तो केवल मुस्लिम तक सीमित नहीं है ये, ईसाई धर्म
तरफ भी बहुत ज्यादा है। जी, कल हम जब आ रहे थे तो हमें अंकल जी ने, मायाराम जेसवानी जी ने हमें ये विषय में भी हमारे साथ चर्चा करी, तो हमें पता चला कि जबलपुर में भी इस तरह से अवैध अतिक्रमण तो हो रहा है, साथ में अवैध धर्मांतरण भी हो रहा है। लव जिहाद का विषय मध्य प्रदेश में वो तो सबको पता है, लेकिन जबलपुर में अगर जनजाति समाज का मिशनरी माफियाओं द्वारा कन्वर्जन करने में आ रहा है, तो इसमें हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पूरे गांव के गांव कन्वर्ट कर रहे हैं। वही विषय गुजरात के, दक्षिण गुजरात में भी सेम चल रहा है, और इसीलिए इस पर ग्राउंड पर उतरकर कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनजाति समाज के लोग बड़े भोले भाले लोग हैं, उनका फायदा उठाते हैं, और उसमें पॉलिटिकल उनके ही समाज के, जितनी मैंने स्टडी करी और मैं जितना जाके रुकी हूँ, तो जो रिजर्व ट्राइबल सीट से जो एमएलए बने हैं या जो मंत्री बने हैं, वही लोग मिशनरी माफियाओं द्वारा, कुछ लोग, सबका हम नहीं कह रहे, कुछ लोग मिशनरी माफियाओं द्वारा मिलकर वो खुद ही ये पूरी धर्मांतरण की एक्टिविटी में संलिप्त है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया और ऐसे हमने नाम लेकर भी बात करी है। तो इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, और हम मध्य प्रदेश सरकार से भी यही विनती करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं उनकी जड़ों तक जाए, एक स्पेशल एसआईटी तैयार करने में आए जो इस विषय में काम करे, और वो देखे कि उनके किनके संरक्षण से ये मिशनरी माफिया घुसकर जनजाति समाज का धर्मांतरण कर रहे हैं। कुछ आदिवासी नेताओं का कहना है कि वो हिंदू नहीं, इस पे क्या कहेंगे आप? वो खुद को हिंदू नहीं मानते, वो कहते हैं हम आदिवासी। ऐसा नहीं है, मैं खुद आदिवासी समाज के साथ काम करती हूँ, जनजाति समाज के साथ अपने बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, और जनजाति समाज जो है, आप देखो वो किसको पूजते हैं, वो प्रकृति पूजक है। प्रकृति कौन है? माँ पार्वती ही साक्षात प्रकृति है। वो सूर्य की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। आप देखो जो उनके सबसे बड़े लीडर थे बिरसा मुंडा जी, तो बिरसा मुंडा जी तो ब्रिटिशर्स कन्वर्ट कर रहे थे उनके समाज को, और उनकी जमीनों पर, जंगल पर कब्जा कर रहे थे। तो बिरसा मुंडा जी ने तो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। तो आज उन्हीं की ही जो आने वाली जो पीढ़ियां है, उसमें से कुछ लोग अपनी नेतागिरी की दुकान चलाने के लिए और अपने पॉलिटिकल फायदे और पैसा बनाने के चक्कर में इस तरह की गलत गतिविधियों में संलिप्त है। तो हमारा दायित्व है कि हम ऐसे लोगों को पहचाने और एक्सपोज करें। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।